नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते खबरों की शुरुआत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज हो रही है। सुबह 9 बजे संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में पीएम मोदी का सम्मान किया जाएगा। 3 राज्यों में जीतने पर पीएम मोदी का ये सम्मान बेहद खास होगा। तो आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होनी है। लगभग 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है, जहां आपको बता दें संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज, जहां पर आपको बता दें 3 राज्यों में जीत का परचम प्रधानमंत्री मोदी ने लहराया है। मोदी की गारंटी आपने देखा होगा, हर जगह मोदी की गारंटी के नाम पर ही यहां पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी का जो फेस था उसी के आधार पर चुनाव लड़ा गया था। बात मैनिफेस्टो की जब भी आई तब भी मोदी की गारंटी कहा गया और यही एक बड़ी जीत भी साबित हुआ। तो फिलहाल तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए बहुत खास भी हो जाता है, संसदीय दल की बैठक भी और प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया जाएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अभूतपूर्व जीत हासिल की तीनों राज्यों में। दीपक। बिल्कुल दीपिका, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए, पहले अगर अनुमान देखिए कि जिस तरीके से गुजरात में जो एक प्रचंड बहुमत की जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, उसके पैटर्न पर ही उससे मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी जीत की 160 सीटों के आसपास जो थी वो, और तीनों राज्य में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो लोगों को समझ में आया, वो महिलाओं को समझ में आया। और ये छत्तीसगढ़ या राजस्थान, वो तीनों राज्यों में यानी कि मोदी मैजिक जो है वो चला है। 2024 से 24 को देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, और लगातार देखिए, लगातार भविष्यवाणी भी जो वरिष्ठ लोग हैं वो कर रहे थे कि ये 2024 के लिए है, क्योंकि अगर ये हारते हैं तो बीजेपी को दिक्कत होगी। पर जिस तरीके से बीजेपी ने जो एक पूर्ण बहुमत जीती, और जिस तरीके से जो आशंकाएं थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट होगी, पर वहां पे भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। यानी कि जो महतारी योजना थी छत्तीसगढ़ में वो सक्सेसफुल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना वादा किया था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है, ये मोदी का वादा है, उसको लोगों ने समझा और वोट दिया। यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मोदी दीपक, दिल हम ये में। भी कह सकते हैं जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री मोदी की वो बनी हुई है, और इसी के आधार पर देखिए जो सीएम फेस थे उन पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हावी भी हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की गारंटी ये रखा गया। अब देखिए संसदीय दल की बैठक में आज सम्मान तो होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट कि अब 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर भी क्या विचार विमर्श होगा। जी देखिए, अभी क्योंकि 9:30 बजे ये बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, इसमें प्रधानमंत्री का सम्मान होगा। खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनका मैजिक चला उसको लेकर बातचीत होगी। उसके बाद जो सांसद जीत कर आए हैं उनको भी प्रधानमंत्री बताएंगे कि किस तरीके से ये जीत करके आए हैं, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भी कुछ ऐसे सांसद हो जिनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जब संसदीय दल की बैठक में बोलेंगे तो वो और क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में साफ कहा था कि जो सांसद हैं वो जिलों में जाएं, जो जिला अध्यक्ष उनसे बात करें, जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करें, उनसे चाय पर चर्चा करें। यानी कि एक मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र, कि किस तरीके से आपको फील्ड में जाना है तो काम करना है। हाँ। हालांकि अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें वो बात नहीं होगी। लगातार देखिए प्रधानमंत्री आवास पर 2 दिन से बैठक चल रही है। अगर बात की जाए तो परसों की, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, 4.5 घंटे तक चर्चा होती है। और उसके बाद फिर कल देखिए, कल पहले गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है। और आज देखिए, कल रात को ही वसुंधरा आज दिल्ली आ रही है। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन फेसों पर मोहर लगाना चाहती है जो नए हो। हाँ। यानी कि जो गुजरात में उसने फॉर्मूला अपनाया था चुनाव से पहले कि सभी को चेंज कर दिया था, अच्छा, यही उसी एक बड़ी रीजन भी हम कह सकते हैं दीपक, क्योंकि रमन सिंह भी कह रहे थे आने वाले 3 दिन में साफ हो जाएगा कि कौन सीएम पद का चेहरा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि शायद संभव है कि वो नहीं हो पाएंगे सीएम। तो 3 दिन की बात उन्होंने कही, और जो आप नई बात कह रहे हैं कि नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, और देखिए पेटेंट जो है बीजेपी का उसने साफ कर दिया है कि नए और साफ छवि के, यानी कि हम जरूरी नहीं है कि हम जो पुराने हैं उनको ही ढोएंगे। हाँ। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए,
जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हारे थे, पर क्योंकि उनकी लोकप्रियता थी और वो कहीं ना कहीं उनको जनता मानती थी, तो उनको दोबारा चुनाव लड़ाया गया, बिल्कुल। तो वो जीत करके आए और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए यूपी में भी वही पेटेंट केशव प्रसाद मौर्य चुनाव अपना हारते हैं, पर उनको एमएलसी लाकर उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पूरा का पूरा जो गुजरात का जो कैबिनेट है उसमें फेरबदल कर दिया जाता है। और देखिए इस बार भी कुछ अलग होने वाला है लगातार, और हो सकता है कि 10 तारीख तक तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो जाए। चलिए, आज संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले सम्मान होगा, उसके बाद देखिए क्या विचार विमर्श भी किया जा सकता है, ये तमाम देखने वाली बात होगी। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां राजपूत सभा भवन में सुखदेव का शव रखा गया है, अंतिम दर्शन के लिए शव रखा गया है। इसके बाद पैतृक गांव ले जाया जाएगा। तो सुखदेव सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। गोगामेडी गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। पैतृक गांव में सुखदेव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में तमाम समर्थक शामिल हो सकते हैं। देखिए, अंतिम दर्शन की हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तस्वीरें जहां पर समर्थकों के लिए उनको अंतिम विदाई देने के लिए देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुखदेव सिंह को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते थे। उनके समर्थकों में भारी रोष भी है, भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। किस तरीके से जयपुर में दिन दहाड़े सुखदेव सिंह को गोली मारी गई थी। तो राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए। देखिए, उस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इधर हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली थी। हालांकि देखिए किस तरीके से पूरे राजस्थान में रोष व्याप्त था, प्रदर्शन किए गए थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए पहले हत्या होती है, यदि हम आज की बात करते हैं, सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं आप हमें, और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो तमाम तस्वीरें। हालांकि देखिए समर्थकों में दुख भी है और नाराजगी भी उतनी है। फिलहाल क्या कुछ आगे की अपडेट, दीपक? देखिए, बिल्कुल लगभग 8 बजे का समय हो चुका है और उनके अंतिम दर्शन राजपूत सभा भवन में किए जा रहे हैं। तमाम जो हजारों लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है और अपने हीरो, जो उनके हीरो है उनके समाज के और सर्व समाज के जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। मान सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा इसमें समय लग सकता है। उसके बाद लगभग 10 बजे या 10:30 बजे 11 बजे के बीच में उनके गांव गोगामेडी जो है उनका पार्थिव देह वो रवाना हो जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में शाम से पहले अंतिम संस्कार नहीं होता, इसीलिए लगभग 3 से 4 बजे या 5 बजे तक लास्ट जो है वो उनके गांव में पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सब कुछ जो है सुख शांति से जो है निपट जाए और सभी लोगों को यहाँ पर समझाइश भी की जाएगी कि आप लोग धैर्य रखें। लेकिन आप जब ये विजुअल आप सुन रहे होंगे तो उसमें एक मुख्य नारा जो लग रहा था वो हत्यारों को फांसी दो। हाँ। तो हत्यारों को फांसी देने की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये मांग है और उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले वो दोनों जो शूटर है वो गिरफ्तार किया जाए। हाँ। लगभग 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन दोनों शूटर अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुए। सवाल ये है कि उसको जमीन निकल गई है कि आसमान निकल गया, अभी तक उनका पता नहीं चला। जयपुर में वो आए थे, जयपुर में कड़ी नाकाबंदी थी, बावजूद उसके अभी तक भी उनका सुराग नहीं मिला है। देखिए, वही बड़ी बात है दीपक, 2 दिन हो गया है, गैंगस्टर खुद यहाँ जिम्मेदारी लेता है। रोहित गोदारा ने खुद फेसबुक पोस्ट की और कहा साफ तौर पे, धमकी भरा वो लेटर भी हम दिखा सकते हैं, पोस्ट भी दिखा सकते हैं, किस तरीके से धमकी देता नजर आया, अर्थी को रखने की बात सामने आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी भी यहाँ पर वो तमाम जो अपराधी हैं पकड़े नहीं गए। दूसरा सवाल ये भी, क्योंकि यदि हम बात करते हैं इनकी,
सुखदेव की, तो सुखदेव का क्या कनेक्शन था उनसे, इतने बड़े अपराधी से, लॉरेंस बिश्नोई के तमाम अपराधियों से, तो वो भी पुलिस को कहीं ना कहीं खंगालना पड़ेगा। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामड़ी जो है समाज सेवा में लिप्त थे और समाज सेवा के कार्य करते थे। हाँ। कई इतिहास से छेड़छाड़ की गई मूवी पे भी उन्होंने विरोध किया था, इसमें हाँ। पद्मावत जैसी लेटेस्ट मूवी भी शामिल है। और उनका राजस्थान में काफ़ी अच्छा खासा नाम था और जो बदमाश होते, गैंगस्टर होते, रोहित गोदारा की मैं बात कर रहा हूँ, उसने अभी कुछ महीनों पहले ही राजस्थान में राजू ठेठ की भी हत्या कराई थी। उसका भी जाट समाज में एक बड़ा वर्चस्व था और वर्चस्व की ही ये बात सामने आ रही है। जो दोनों जो शूटर है वो घर के अंदर दाखिल हुए थे, वो ये बात कह के दाखिल हुए थे कि हमें निजी स्कूल का नियमीकरण कराना है, सरकार से आप हमारा सहयोग करें। ये कहकर जो है टाइम माँगा गया था। तो मान सकते हैं कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, रोहित गोदारा चाहता है कि राजस्थान में उसका वर्चस्व रहे। आनंद पाल जो कि राजस्थान में उसका एक बड़ा नाम था, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद राजू ठेठ बचा था। राजू ठेठ को उसने जो है शूट आउट कर दिया, मार दिया। अब राजू ठेठ के बाद जो है वो चाहता है कि एक बार फिर मेरा नाम हो, इसलिए उसने शायद सुखदेव सिंह गोगामेडी को टारगेट किया है। लेकिन असल जो वजह है वो जब दोनों शूटर गिरफ्तार होंगे तभी सामने आ पाएगी। लेकिन अभी जो इनिशियल जो स्टेज पे जो जांच हुई उसमें यही पता चला है कि रोहित गोदारा जो है वर्चस्व के लिए ये सब कर रहा है और राजस्थान में वो चाहता है कि वर्चस्व रहे, उसके नाम से रंगदारी मिले, लोग डरे, लोग पैसे दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसको रोहित गोदारा ने अब राजस्थान पुलिस की नाक में दम कर दिया है। दो इसने बड़ी वारदात की है, राजू ठेठ की और दूसरा जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। अब इसको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। रोहित गोदारा राजस्थान में नहीं है, भारत में नहीं है, बल्कि वो विदेश से बैठा बैठा अपनी गैंग को चला रहा है। दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा है और वो लगातार जो अपना मोबाइल चलाता है। तो गंभीर सवाल ये है कि सिस्टम पर पूरा सवाल उठता है जाहिर कि सी एक बात है, व्यक्ति जेल में सिस्टम बैठा पे है। सवाल खड़े होंगे ही दीपक, और इसको जिम्मेदारी के तौर पर पुलिस को लेना होगा और अपना इस्तकबाल बुलंद रखना होगा, जो अभी तक पुलिस नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। था तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे। तेलंगाना सीएम के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में शपथ ली जाएगी। आज दोपहर 1 बजे रेवंत रेड्डी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होंगी सोनिया गांधी, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगी। देखिए, दोपहर 1 बजे रेवंत रेड्डी शपथ लेंगे। तमाम तैयारियां जरा आप देखिए, चाक चौबंद यहां पर तैयारियां की गई हैं और रेवंत रेड्डी शपथ ग्रहण करेंगे। तो एक बार फिर से कर्नाटक के बाद तेलंगाना में अपना किला मजबूत करते हुए कांग्रेस सामने आई है। रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ, और देखिए बड़े बड़े कटआउट इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। न्यूज इंडिया ने ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। देखिए, रेवंत रेड्डी की आज ताजपोशी होनी है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए। आकाश हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आकाश, देखिए आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत खास है और उससे भी ज्यादा खास हो जाता है रेवंत रेड्डी के लिए। तस्वीरें बहुत शानदार आ रही हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में किस किस को न्योता दिया गया है, कौन कौन आएगा, क्या जानकारी आपके पास? आकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से रेवंत रेड्डी की जीत, और जीत के कई मायने भी, क्योंकि कांग्रेस किस तरीके से मजबूत खड़ी हुई है। कांग्रेस ने फिर से सामने ला दिया है। तो आज 1 बजे रेवंत रेड्डी की ताजपोशी होनी है। आकाश, हमारे संवाददाता लगातार तेलंगाना से बने हुए हैं। आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। आकाश, देखिए आज का दिन बहुत खास है कांग्रेस के लिए, और उससे भी ज्यादा रेवंत रेड्डी के लिए खास हो जाता है। यदि हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं, कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं, किस किस को न्योता मिला है, कौन कौन शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और क्या कुछ ये कार्यक्रम? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लाल बहादुर स्टेडियम में रेवंत रेड्डी जी का शपथ ग्रहण समारोह है। 1:04 पर वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, और बताया जा रहा है कि इसमें
कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया जी और राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये लोग भाग ले सकते हैं। चलिए, तैयारियां कैसी नजर आई? चूंकि हम तैयारियां देख पा रहे हैं, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। फिलहाल कांग्रेस के तमाम समर्थकों में उत्साह कैसा नजर आ रहा है? जी हम बताएंगे कि आपको यहाँ पर तेलंगाना में जोरों शोरों पर तैयारी की गई है, हैदराबाद में भी जोरों शोरों पर तैयारी की गई है। लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी, वहां पर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हम देखा जाए तो वीवीआईपी सिक्योरिटी वहां पर लगा दी गई है पूरी, और यहाँ पर पूरे तेलंगाना को कांग्रेस में से पूरा कर दिया गया है। देखिए, यदि हम बात करते हैं रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के विधायकी दल के नेता भट्टी विक्रमार्क थे, उनका नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन बाजी रेवंत रेड्डी ने मारी। क्या कुछ कारण रहे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेवंत रेड्डी ने अपनी शुरुआत काफी नॉर्मल तरीके से की थी। 2006 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीता था, 2007 में एमएलसी का चुनाव जीता था, उसके बाद में उन्होंने यूनाइटेड आंध्रा की जो तेलुगु देशम पार्टी है उनको ज्वाइन किया था। लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद में 2018 में जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, 2021 में जब कांग्रेस ने उनको तेलंगाना के तौर पर अध्यक्ष के रूप में चुना था और वहां पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस को जिताने की, तो उन्होंने घर घर जन जन तक जाकर के अपनी बात रखी और 2023 के चुनाव में तेलंगाना की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिता करके मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे थे। देखिए, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, हम कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करते हैं, उनमें से कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, या फिर अन्य राज्यों के मुख्य? हाँ, और तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी? हाँ, बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इसमें भाग ले सकते हैं। उसके अलावा जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार जी, वो भी भाग ले सकते हैं इसमें। चलिए, और यदि हम तैयारियों का जिक्र करते हैं तो तैयारियां आप पूरे इस वक्त शहर में क्या कुछ देख पा रहे हैं? यहाँ पर काफी लोग लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के बाहर मौजूद है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जो रेवंत रेड्डी जी शपथ लेंगे तो उनको देखना है, लेकिन जो वीवीआईपी सिक्योरिटी और एसपीजी सिक्योरिटी के कारण वो नहीं जा सकते अंदर। बाहर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के बाहर एक बड़ी स्क्रीन का आयोजन किया गया है, क्योंकि सब लोग अंदर नहीं आ सकते, इसलिए वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ, आप बने रहिए।